उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन आज सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। विपक्ष आज विभिन्न मुद्दों को लेकर करेगा हंगामा। उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को अब मिलेगा 28% महंगाई भत्ता। कर्मचारियों को मिलेगा सितंबर की सैलरी में बढ़ा हुआ भत्ता। उत्तराखंड में फिर गरमाई सियासत, पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का दायित्व छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की बताई वजह। पहाड़ों में आफत की बारिश, देहरादून में ताल तलैया बनी सड़कें, उफनाए नालों ने मचाया तांडव, घरों में घुसा पानी। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद कटाल गांव में फटा बादल, उफान पर गंगा और सहायक नदियां, विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में धीमा हुआ कोरोना का प्रकोप, 24 घंटे में सामने आए 32 नए संक्रमित मरीज। कोरोना से एक भी मरीज की मौत के मामले नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से है। सदन की कार्रवाई आज 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, सदन की कार्यवाही आज 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और सत्र के चौथे दिन 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। विधानसभा सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देंगे विभागीय मंत्री। विधानसभा सदस्य सदन में उठाएंगे विभागीय प्रश्न। देहरादून से खबर, विभागीय मंत्री देंगे विधानसभा के सदस्यों के सवालों के जवाब। वहीं सत्र के आखिरी दिन सतत विकास पर चर्चा होगी। कैबिनेट मंत्री प्रदेश के सतत विकास को लेकर चिंतन करेंगे और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सदन के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष आज विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा करेगा। सदन में आज 3 विधेयक पारित हो सकते हैं और उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सदन के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। देहरादून से खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन और 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सत्र के चौथे दिन 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देंगे विभागीय मंत्री। और खबर को लेकर के अंकित काला देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आज सदन का चौथा दिन है, सबसे पहले मैं अपडेट चाहूंगी। देखिए, आज उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन की जो कार्रवाई है वो सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष के जिस तरीके से तेवर हैं वो काफी हंगामेदार सत्र रहने के भी आसार जताए जा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तैयारी की गई है, जो मुद्दे उठाए जाएंगे उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इसके अलावा भू कानून का मुद्दा है, इसके साथ ही साथ देवस्थानम बोर्ड को लेकर के ये जो तमाम मुद्दे हैं इसको लेकर के सदन में जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ सरकार की ओर से कोशिश यही रहेगी कि जो प्रश्नकाल है वो सुचारू रूप से चल सके। तमाम जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन दोनों ही दलों के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की जो समस्याओं को लेकर के प्रश्न लगाए हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब आज कहीं ना कहीं मंत्री देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ सरकार ने की ओर से इस जो ये सत्र चल रहा है इसमें कुल 7 विधेयक लाए गए थे, जिसमें कि एक अनुपूरक बजट भी शामिल था। तो सरकार ने मोटा माटी अधिकांश जो कार्य है उसको निपटा दिया है। 4 विधेयक जो है वो पारित हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो 3 विधेयक हैं, आज वो 3 विधेयक भी आज पारित होने जा रहे हैं। उसमें कुछ उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। एक पौधशाला जो हमारा संशोधन विधेयक है वो भी आज सदन में पारित होने की उम्मीद है। और कुल मिलाकर के आज के सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी और कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने के आसार है। इसके साथ ही साथ जो कुछ 3 जो विधेयक हैं वो भी आज पारित होंगे। इस तरीके की जानकारी हमारे पास है।
अंकित, देवस्थानम बोर्ड की बात कही गई तो अभी तक सदन में प्राइवेट बिल लाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि कांग्रेस विधायक जो मनोज यादव हैं उन्होंने देवस्थानम बोर्ड की बात कही और उसके अभी इजाजत सदन में नहीं दी गई है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि प्राइवेट बिल इसमें लाया जाएगा, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड का था। एक भू कानून को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो इस मुद्दों को लेकर के लगातार जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के सदन में हंगामा करेगी, सरकार से जवाब मांगेगी और कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि किस तरीके से जो जनता की जो परेशानियां हैं उसका किस तरीके से निवारण हो सके। इन सभी बिंदुओं को अगर आपने देखा होगा तो तमाम जो महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसके अलावा कर्मचारी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, आज भी जो कई प्रश्न हैं वो भी अधिकांश जो कर्मचारी से जुड़े हुए हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी फिर से सदन में कहीं ना कहीं हंगामा काटती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ जहां तक देवस्थानम बोर्ड की बात है, चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर के भी मनोज रावत ने काफी सदन में हंगामा काटा था और सरकार से ये मांग करी थी कि किसी भी तरीके से जो चारधाम यात्रा उसको शुरू किया जाए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज सदन में कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल सकता है। अंकित, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो 3 विधेयक पारित होंगे वो 3 विधेयक कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें 2 इसमें उच्च शिक्षा का विधेयक है, एक इसमें पौधशाला का संशोधन विधेयक है। ये 3 विधेयक हैं। इसके अलावा सरकार ने कल आपने देखा कि जो 4 विधेयक हैं उसको पारित कराया जा चुका है। उसमें अनुपूरक बजट भी है, उस पर भी सरकार चर्चा के बाद उसको पारित करा चुकी है। इसके साथ ही साथ जो 3 अन्य विधेयक थे उसको भी पारित कराया जा चुका है। तो आज भी 3 जो विधेयक हैं ये संशोधन विधेयक हैं, इनको भी आज सरकार पारित करा देगी। इसमें कुछ 15 मिनट की सभी विधेयकों में चर्चा होगी। जो भी इसको लेकर के आशंका है, संशय है, वो सभी सदन के भीतर में इसको चर्चा की जाएगी और फिर उसके बाद सर्वसम्मति से इन तीनों विधेयकों को पारित करा दिया जाएगा। तो 2 इसमें उच्च शिक्षा के हैं और एक कृषि विभाग से जुड़ा हुआ ये विधेयक है। तो आज इसके भी पारित होने के आसार हैं। बेरोजगारी की बात करें तो सदन में बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया गया और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि 22.3% बेरोजगारी दर है उत्तराखंड में और अभी तक सत्तारूढ़ पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी ने ये कहा है कि हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी का ऐसा मसला नहीं है और उन्होंने बेरोजगारी को कहीं हद तक कम किया है। क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ एक महंगाई का मुद्दा काफी जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये 2 बिंदुओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक है और आपने देखा कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे देश भर में विशेषकर जो महंगाई का मुद्दा है या जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इन 2 बिंदुओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और उत्तराखंड में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। सदन में भी विपक्ष ने पहले से ये तैयारी कर रखी थी कि हम बेरोजगारी और महंगाई ये 2 मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की कहीं ना कहीं कोशिश विपक्ष ने की थी। बिल्कुल बिल्कुल, सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष को घेरने की कोशिश की थी। अंकित, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हम यहाँ पर देहरादून से बता रहे हैं। विधानसभा सदस्य का आज सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर विभागीय मंत्री देंगे आज और विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। इसके साथ ही विधानसभा सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। विभागीय मंत्री देंगे विधानसभा सदस्यों के सवालों के जवाब। सत्र के आखिरी दिन होगी सतत विकास पर चर्चा। उत्तरकाशी से खबर है, सरकार से चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग उठी है। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं आपको, चारधाम से जुड़े व्यवसायियों का हो बिजली पानी का बिल माफ। 2 साल से यात्रा न चलने से गहराया आर्थिक संकट। लोगों को मिले बिजली पानी मुफ्त, मांग रखी गई है। आर्थिक पैकेज के बजाय बिजली पानी माफ होने की मांग रखी गई है। चारधाम यात्रा न चलने से कई परिवारों पर आर्थिक संकट मंडराया हुआ है। 2 साल से यात्रा न चलने से गहराया आर्थिक संकट और सरकार से कर रहे हैं चारधाम यात्रा जल्द शुरू करने की मांग। उत्तरकाशी से खबर, सरकार से चारधाम यात्रा शुरू करने की उठी मांग।
2 साल से यात्रा न चलने से आर्थिक संकट गहराया है। जिसको लेकर मांग रखी गई है। देहरादून से खबर है, रोडवेज कर्मचारी ले सकेंगे स्वैच्छिक रिटायरमेंट। देहरादून से खबर, निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला, शासन से बजट करेगा मांग। रोडवेज को आर्थिक संकट से उबारने पर की गई चर्चा। देहरादून से खबर, शासन से बजट की मांग करेगा रोडवेज। रोडवेज कर्मचारी ले सकेंगे स्वैच्छिक रिटायरमेंट। निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला, शासन से बजट की मांग करेगा रोडवेज। रोडवेज कर्मचारी शासन से बजट की मांग करेंगे। देहरादून से खबर, रोडवेज कर्मचारी ले सकेंगे स्वैच्छिक रिटायरमेंट। निगम बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एसडीआरएफ टीम ने पिथौरागढ़ जिले में तहसील मुनस्यारी के मालूपाती में बने डैमनुमा तालाब का भौतिक निरीक्षण किया। और बता दें कि पिथौरागढ़ जिले के तहसील मुनस्यारी के ग्राम मालूपाती में चट्टान टूटने से नाले का जल प्रवाह रुक गया था, जिससे एक डैमनुमा तालाब का निर्माण हो गया। और राज्य में हो रही मूसलाधार बारिश से यह डैमनुमा तालाब आम जनमानस के लिए और भी खतरनाक प्रतीत होने लगा था। किसी भी प्रकार के संभावित खतरे से आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश अनुसार एक समिति का गठन किया गया। समिति में भूवैज्ञानिक व सिंचाई विभाग के एई को शामिल किया गया और स्थलीय निरीक्षण हेतु एसडीआरएफ टीम को भी शामिल किया गया, जिनके द्वारा आज 25 अगस्त को कई किलोमीटर पैदल चलकर मालूपाती में बने डैमनुमा तालाब का निरीक्षण भी किया गया। पिथौरागढ़ से खबर बता रहे हैं, एसडीआरएफ टीम ने डैमनुमा तालाब का निरीक्षण किया है। चट्टान टूटने से नाले का जल रुक गया था, जिसको लेकर के निरीक्षण किया गया और मूसलाधार बारिश से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था, जिसके चलते एसडीआरएफ की टीम ने डैमनुमा तालाब का निरीक्षण किया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नौगांव समेत 3 ब्लॉकों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आवासीय विद्यालयों में तैनात भोजन माताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई। जहां नौगांव, पुरौला व चिन्याली सौड़ के आवासीय विद्यालयों में तैनात भोजन माताओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां भोजन माताओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने आवासीय विद्यालयों में तैनात समस्त भोजन माताओं को समान कार्य अनुसार समान वेतन देने की मांग की। भोजन माताओं ने मानदेय नहीं बढ़ाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी से आगे 3 धारा के समीप शिव मूर्ति के पास भारी स्लाइड आने से बाधित हो गया। बता दें कि समूचे क्षेत्र में ही भारी बारिश ने कहर बरपाया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कौड़ियाला से देवप्रयाग तक लगभग 5 स्थानों पर मलबा आने से बातचीत है। सबसे बड़ी स्लाइड शिव मूर्ति के पास आई। राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने की खबर सुनते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से संपर्क कर आज प्रातः मलबा हटाने में जेसीबी लगाई गई।
देवप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। शिव मूर्ति के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो बाधित हुआ है, राजमार्ग बाधित होने से आवागमन भी बाधित हुआ है। शिव मूर्ति के पास भारी स्लाइड के गिरने की खबर है और ये तस्वीरें आपके सामने है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग बाधित हुआ है और जेसीबी के द्वारा ये पूरा मलबा हटाया जा रहा है। काफ़ी तेज बारिश हो रही है, जिस कारण ये जगह जगह मलबा बोल्डर आ गए हैं और अभी भी यहाँ शिव मूर्ति के पास सामने जो ये काम चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी मलबा है और इसको हटाने में भी करीबन 1.5-2 घंटा लग जाएंगे। और अभी भी मलबा गिर रहा है कई जगह पे, क्योंकि बारिश रुकी हुई थी, काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। खबर बाजपुर से है, जहां आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन का 12 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार 23वें दिन भी जारी रहा। आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। आशा वर्कर्स की जिलाध्यक्ष ममता पानू ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वह आंदोलन करते रहेंगे। हमारा कहना यही रहेगा कि जिस तरीके से सरकार हम लोगों को अनदेखी कर रही है, आज हम लोगों को 23 दिन हो गए यहाँ पे धरने में बैठे हुए। पूरे जिले भर में हम लोग 2 तारीख से लगातार बैठ रहे हैं और सरकार हमारी सुध लेने कोई भी नहीं आ रहे हैं। कोई प्रतिनिधि भाई लोग आ रहे हैं तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना लगातार हम लोग धरने में बैठ रहे हैं, एक भी दिन हमारी सुध लेने नहीं आए। हम मुख्यमंत्री के पास भी चले गए हैं उसे। खबर लक्सर से है, जहां बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। अब विभाग 18 साल तक के बच्चों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा करने के लिए उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट का सिरप व टेबलेट देगा। इनकी 3 अलग किट CSC पर पहुंच गई है और कोरोना की दूसरी लहर ने पहले के मुकाबले कई गुना अधिक नुकसान किया है। अब विशेषज्ञ तीसरी लहर का भी खतरा जता रहे हैं। तीसरी लहर खास तौर पर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है। लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने अब बच्चों की तीसरी लहर को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। ऐसे में फर्स्ट से लेकर के 18 साल तक के यानी कि बच्चों में विटामिन डी और सी को लेकर के अब सिरप की खेप जो है लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जो ANM है वो इसको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे और घर घर जाकर ये एक अभियान चलाया जाएगा ताकि जो एनर्जी बूस्टर का काम ये सिरप और विटामिन डी और सी करेंगी। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, केन इंडिया। के लिए 3 ग्रुप्स में बांटा हुआ है बच्चों को, 0 से 1 साल के लिए, 1 साल से 10 साल के लिए और 10 साल से 18 साल के लिए। तो हम लोग 3 अलग अलग किट्स बनवा रहे हैं जो सब सेंटर्स पे जाएंगी और वहाँ पर इन पैकेट्स में डोज के 90 दिन की डोज ऑटोमेटिकली एक पैकेट में, इसमें जैसे 0 से 1 है ग्रीन स्टिकर है, 1 से 10 में पीला स्टिकर है और 10 से 18 में लाल स्टिकर है। और इसके अंदर विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी, इनमें सिरप और टैबलेट्स दोनों अवेलेबल हैं। डोईवाला निवासी शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के 77वें बलिदान दिवस पर गोरखा समाज के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरोना के कारण सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक शहीदी दिवस को सादगी से मनाया गया। नगर पालिका परिसर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और वीर गोरखा कल्याण समिति से जुड़े तमाम लोगों ने शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मेजर दुर्गा मल्ल आज़ाद हिंद फौज के प्रथम गोरखा सैनिक थे। उन्होंने युवाओं को आज़ाद हिंद फौज में शामिल करने में बड़ा योगदान दिया। उनकी शहादत को देश कभी नहीं भूल सकता। हेलो।
फतेह क्षेत्र से इस महान बलिदानी शहीद दुर्गामल जी ने जन्म लिया और हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने बड़े प्रथम आज़ाद हिंद फौज के प्रथम शहीद ने जो है हमारे क्षेत्र से जो है जन्म लिया। उनकी कर्मभूमि रणभूमि यही क्षेत्र रही है। हम प्रत्येक वर्ष की तरह जो है इनके पुण्यतिथि हम लोग यहाँ मनाते आ रहे हैं। ये आज बलिदान दिवस है और बड़े हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हम लोग जो है डोईवाला में रहते हैं। डोईवाला की पावन भूमि ने ऐसा वीर पुत्र दिया शहीद दुर्गामल के रूप में। उनके माताजी पिताजी को सत सत नमन। और वो खून बड़ा भाग्यशाली होता है जो देश के काम आता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलौर में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। रैली की शुरुआत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर के पीपलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मंगलौर के बस अड्डे से शुरू हुई रैली मंगलौर के विभिन्न मार्गों से गुजरी और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में बढ़ती महंगाई को लेकर बैनर लिए हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन किया। जो हमारे युवा हैं वो आज घर पर बैठे हुए हैं। महंगाई वो एक ऐसे डायन के रूप में घरों में घुस गई है कि आज खाना भारी हो गया है हम जनता को, एक गरीब और किसान को। हमारी बाइकें मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई हैं। सिलेंडर जो है वो खत्म होने वो बंद करके अब लकड़ी के चूल्हे पर आने जा रहे हैं। इस सरकार ने हमको 50 साल पीछे हटाने का काम किया है। इसके खिलाफ कांग्रेस का जो है आज ये एक छोटा सा आयोजन किया गया है जिसमें युवा मांगे रोजगार और महंगाई के खिलाफ। रोजगार दो मुहिम की शुरुआत है। यहाँ पर मुद्दे तो इस बीजेपी गवर्नमेंट ने काम तो कुछ नहीं किया है, मुद्दे बहुत हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, किसानों का मुद्दा है और ये सारे के सारे मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी मंगलौर विधानसभा में ही है। किसानों की तादाद भी यहाँ ठीक ठाक ही है और बेरोजगारों की सबसे बड़ी तादाद इस कस्बे में है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने ये आह्वान किया है युवाओं को इकट्ठा करके कि महंगाई के खिलाफ और युवाओं को रोजगार देने की मुहिम की शुरुआत मंगलौर विधानसभा से की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर जो एक कलंकित दाग पूर्व पाकिस्तान शब्द हटने की खुशी में सैकड़ों बंगाली समुदाय के लोगों ने दिनेशपुर के मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला। जैसे कि उत्तराखंड में लगभग 4 लाख बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। पिछले कई दशक से जाति प्रमाण पत्र में पूर्व पाकिस्तान शब्द लिखकर आ रहा था। इस मुद्दे को लेकर कई बार बंगाली समुदाय के लोगों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल इस मुद्दे को कैबिनेट के सामने रखा और प्रस्ताव को पास किया। समाज का आज बहुत खुशी के दिन है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और अरविंद पांडे जी और बहुगुणा जी ने जिस बंगाली मुद्दे को संसद में वो पारित किया है, मैं उन मंत्री जी और मंडल को सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे बंगाली समाज के एक कलंक था, वो कलंक धो चुका है। लेकिन इसके लिए मैं पूरे बंगाली समाज के और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनको भी बहुत बहुत नमन करते हुए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमायूं के लिए न्यू ग्रीन फील्ड पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में बनाए जा रहे एयरपोर्ट मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपना न रखने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को 15 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 सितंबर की तिथि को निर्धारित किया है। कुमायूं के लिए न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है।
उस एयरपोर्ट को उत्तराखंड की जनता के हिसाब से बनाया जाए और पंतनगर यूनिवर्सिटी को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमने जनहित याचिका लगाई थी। यह एयरपोर्ट पंतनगर यूनिवर्सिटी के बीचों बीच की ज़मीन लेके बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी के बीचों बीच में बनेगा तो यूनिवर्सिटी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये एयरपोर्ट उत्तराखंड के लोगों से बहुत दूर चला जाएगा। लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए बहुत दूर यात्रा करनी पड़ेगी। हम इसको लेकर आए थे कि यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। पौड़ी जिले की चौबा बट्टा खाल तहसील क्षेत्र से शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 16 वर्षीय दिव्यांग नाबालिग गर्भवती हो गई और नाबालिग का 7 माह से उसी के गांव का मुंहबोला ताऊ शोषण कर रहा था। नाबालिग के अचानक से पेट में दर्द होने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने के बाद शर्मनाक घटना का खुलासा हुआ। फिलहाल पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहसील चौबट्टा खाल विकासखंड पोखड़ा के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में रेप एवं जान से मारने की धमकी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें राजस्व पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया है। रुड़की के मंगलौर के टोली मोहल्ले में जलभराव की स्थिति को लेकर अब भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि आज बुधवार के दिन रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने प्रशासनिक भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था और इस वार्ता में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में उत्तराखंड से भारतीय किसान यूनियन की रैली ऐतिहासिक होगी। कोई और भी मामला जो उत्तराखंड और यूपी की उसमें रणनीति तय करी जाएगी कि उत्तराखंड में किस नीति पर हमें काम करना। दूसरा एक मंगलौर के जो मोहल्ला टोली मोहल्ला, वहाँ पानी की निकासी नहीं हो रही, वहाँ के लोग परेशान हैं। वहाँ बरसात हो तो ही 4-4 फुट पानी हो जा और प्रशासन को हमने नोटिस भी दिया था, 15 दिन का टाइम दिया था, 2 हफ्ते का, कि उनकी पानी की निकासी का समाधान करा जा और अगर नहीं होगा तो हम नगर पालिका मंगलौर पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। कल उनका टाइम समाप्त हो जाएगा। अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 तारीख तक नगर पालिका मंगलौर पर अनिश्चितकालीन पानी की निकासी को लेकर, जोड़ खुदाई को लेकर नगर पालिका मंगलौर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।